भारत देश की पंचायत और पंचायत की राजनीति के आज एक बड़े समीकरण आज हम आपको फलोदी के सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा सट्टा बाजार जो राजस्थान के अंदर और देश का पहला सट्टा बाजार जो एक्स्ट्रा आकलन सिद्ध करता है। जिस प्रकार से चप्पल उछाली जाती है और चप्पल उछालने के बाद में सटीक परिणाम सामने आते हैं, चाहे विधानसभा की बात करो या लोकसभा के चुनावों की बात करो। अमेरिका से लेकर निकाय चुनाव तक की हर एक गणना सही आकलन इस फलोदी के सट्टा बाजार में साबित होता है। देश के अंदर छठे चरण के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं। सातवें चरण का मतदान अब होने कुछ ही घंटों के अंदर समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर सट्टा बाजार की गणित आज हम राजस्थान, गुजरात और पंजाब के अंदर का आकलन आज आपको आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, गुजरात के अंदर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन गुजरात के क्षत्रिय समाज की नाराजगी को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। पंजाब की हमने आपको बताया कि पंजाब में कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव के अंदर, इन 25 में से कितनी सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी जीत दर्ज करवा रही है, उसका भी आकलन आज हम फलोदी सट्टा बाजार के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात इस सट्टा बाजार की यह है, यह सट्टा बाजार इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर चप्पल उछाल कर चुनाव का हार और जीत का यहाँ अनुमान लगा दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस सट्टा बाजार के अनुमान को लेकर। पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अब अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। केवल एक सीट है जहां बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में चूरू से लेकर बाड़मेर और नागौर से लेकर जयपुर तक, जयपुर ग्रामीण तक की सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहां अपनी जीत दर्ज करवाती हुई नजर आ रही, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 25 से 25 लोकसभा सीट 25 से 25 लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में डाली थी। लेकिन इस बार अगर आकलन की अगर बात की जाए या फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो इस बार 25 में की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में नहीं डाल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर बात की जाए तो इस बार जो आकलन सामने आ रहा है वो आकलन यह है कि राजस्थान में तकरीबन 19 से लेकर 21 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। कुछ समय पहले फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान सामने आया था, इस फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान के अंदर 290 तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब जैसे ही उछाल आया तो फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान इस प्रकार से है। फलोदी सट्टा बाजार के इस अनुमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा 302 से 305 के ऊपर बताई जा रही है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 26 सीटें, टोटल 26 सीटों पे चुनाव लगातार हुए हैं और इन 26 सीटों की अगर बात करें तो वहाँ पे पिछले जो चुनाव हुए थे उसके लेकर इस वक्त के जो चुनाव है उसमें 26 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर अपने खाते में डालती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार का जो भाव है वो 3 पैसे से 6 पैसे लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से 21 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में डालती हुई नजर आ रही है। मैंने राजस्थान की आपको बात की जहां 19 सीटों का आकलन बताया जा रहा है, और वहीं यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 3 सीटों पे अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में 7 सीटें, 6 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, 1 सीट बीजेपी अपने से हाथ धोती हुई नजर आ रही है। कल 1 सीट जो है बीजेपी वहां हारती हुई नजर आ रही है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, जो बहुत बड़ा
गढ़ माना जाता है और इसलिए माना जाता है कि 80 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 62 से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपनी जीत दर्ज करवाती नजर आ रही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर यह आकलन भी स्पष्ट होता है। यदि कहीं ना कहीं अगर राजस्थान के अंदर 19 से 21 सीटें यदि बीजेपी जीतती है और उत्तर प्रदेश के अंदर यदि 62 से 64 सीटें यदि बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राजस्थान में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है। ये एक बड़ा सट्टा बाजार का एक खेल जो है वो सामने आया, सटीक विश्लेषण जो बताया जा रहा है वो सामने आ रहा है। अब हम आपको उन चीज़ों की बता रहे हैं। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में 3 सीटें जहां बीजेपी का एक बड़ा आंकड़ा 3 सीटों पर समर्थ हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो 13 से 14 सीटें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार उड़ीसा में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। नागपुर की अगर बात करें नितिन गडकरी जहां पे 3 पैसे से लेकर 7 पैसे का भाव चल रहा है और स्पष्ट रूप से नितिन गडकरी जी इस चुनाव के अंदर महारत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड की अगर बात करें तो वायनाड में राहुल गांधी जी के ऊपर 10 पैसे का भाव फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार चल रहा है। तो राहुल गांधी जी इस वायनाड के अंदर लगातार जीत करते हुए हासिल हो रहे हैं, जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात करते हैं, अब राजस्थान की एक सबसे बड़ी सियासी समीकरण की हम बात करते हैं। राजस्थान के अंदर नागौर जिला जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इंडियन अलायंस टीम के साथ में गठबंधन किया था। इस गठबंधन के बाद में की अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मिर्धा कैंडिडेट है। दोनों के बीच में आपसी टक्कर है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो 10 पैसे का भाव हनुमान बेनीवाल के ऊपर आशंका लगाई जा रही है और हनुमान बेनीवाल नागौर के अंदर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं चूरू की, तो चूरू की यदि बात की जाए तो वहाँ 29 पैसे से 40 पैसे का भाव है। जालोर सीट जो सबसे हॉट सीट मानी गई है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है जो कांग्रेस से थे, लेकिन वैभव गहलोत कहीं ना कहीं यहाँ हारते हुए नजर आ रहे हैं। और सट्टा बाजार के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी का जो भाव है वो 20 से 25 पैसे यहाँ का भाव बताया जा रहा है। कोटा की बात करें, ओम बिरला जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा के भी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लोकसभा के एक बहुत बड़े दिग्गज भी माना गए हैं। ओम बिरला जो है बीजेपी की सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनका भाव 30 से 35 पैसे उनका भाव है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जयपुर ग्रामीण से अगर बात करें तो अनिल चोपड़ा की जो टक्कर है राजेंद्र राव से है, लेकिन अनिल चोपड़ा और राजेंद्र राव के बीच में जो भाव है वो 20 पैसे का भाव है। इसका मतलब बीजेपी जो है जयपुर ग्रामीण सीट भी जीतती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर इस लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी गई थी, जहां पे रविंद्र सिंह भाटी उमदाराव बेनीवाल का एक बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। और यदि फलोदी सट्टा बाजार की यदि बात करें तो आपको बता दें कि उमदाराव बेनीवाल इस बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फलोदी सट्टा बाजार जो है एक ऐसा बाजार है जो इलेक्शन में हार और जीत का गणित तय करता है।